40 साल बाद पहली बार जापान के रॉयल फैमिली का एक मेल मेंबर एडल्टहुड में एंटर हुआ है, प्रिंस हिसाहितो। और शनिवार को टोक्यो के इंपीरियल पैलेस में उनका कमिंग ऑफ एज समारोह आयोजित हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितना ग्रैंड उनका इवेंट था, उतना ही बड़ा एक सवाल उठ रहा है। क्या ये जापान के राजशाही का आखिरी चैप्टर होगा? बताती हूँ। 6 सितंबर 2006 को हिसाहितो का जन्म हुआ। ये क्राउन प्रिंस अकिशिनो और क्राउन प्रिंसेस कीको के बेटे हैं। आज हिसाहितो एक बायोलॉजी स्टूडेंट हैं शुकुबा यूनिवर्सिटी में। इनको खास शौक है ड्रैगन फ्लाइज का और साथ ही काफी रिसर्च पेपर तक पब्लिश कर चुके हैं। लेकिन यहीं से असली दिक्कत शुरू होती है कि हिसाहितो लाइन ऑफ सक्सेशन में दूसरे नंबर पे हैं, एम्परर नरुहितो के बाद। लेकिन हिसाहितो के बाद कोई सीधा मेल उत्तराधिकारी है ही नहीं। नारुहितो की एक बेटी है प्रिंसेस एको, जो जनता के सामने बहुत मशहूर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लॉ के हिसाब से महिला सिंहासन पे नहीं बैठ सकती। इतिहास में जापान के 8 फीमेल एम्परर्स रहे हैं, लेकिन 1879 के लॉ और 1947 के इंपीरियल हाउस लॉ ने क्लियर कर दिया था कि सिर्फ पुरुष ही सिंहासन पर बैठ सकते हैं। पहले ये सिस्टम चल जाता था क्योंकि शाही उपपंक्तियां होती थी जो उत्तराधिकारी को आगे बढ़ाती थी, लेकिन अब वो व्यवस्था खत्म हो चुकी है। 2005 में एक प्रपोजल आया था कि वुमेन को भी एम्परर बनने की परमिशन मिलनी चाहिए, लेकिन हिसाहितो के जन्म के बाद ही उस प्लान को वहीं का वहीं खत्म कर दिया गया। अगर इस डोमेस्टिक मूवमेंट को ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में यूएस और जापान के रिश्तों में उतार चढ़ाव देखे गए हैं। ट्रेड वॉर जैसी परिस्थितियां आई हैं, लेकिन सुरक्षा और तकनीक के मामले में दोनों देशों के बीच सहयोग बना हुआ है। यूएस अब भी जापान का सबसे बड़ा सिक्योरिटी पार्टनर है, खासकर इंडो पैसिफिक में। वहीं नॉर्थ कोरिया की मिसाइल टेस्टिंग और चाइना की बढ़ती सैन्य मौजूदगी जापान के लिए गंभीर चुनौती है। जापान लगातार अपनी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को मजबूत कर रहा है और यूएस के साथ सिक्योरिटी पैक्ट्स पर भी निर्भर है। राजशाही जापान की राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। एक स्थिर राजशाही जापान की राजनीतिक स्थिरता को भी मजबूती देता है, और ऐसे समय में जब पड़ोस में चीन, नॉर्थ कोरिया की नजदीकियां बढ़ रही हैं, जापान के लिए स्थिर शासन और एकता बेहद जरूरी है। तो सवाल ये है, क्या हिसाहितो अपनी राजशाही को आगे ले जा पाएंगे या फिर वो जापान के थ्रोन का आखिरी चैप्टर बन जाएंगे? दुनिया भर की नजर अब आने वाले टाइम में जापान पर होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक रॉयल कहानी नहीं, बल्कि जापान की आइडेंटिटी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है।